कि स्टॉक में आए दिन हम अच्छी खासी तेजी का रुझान देखते हैं। दोनों में कंपेयर करके आपकी तरफ से टेक्निकल आउटलुक क्या होगा? 107 के लेवल्स पे एनटीपीसी ग्रीन, अडानी ग्रीन में तो आज ऑफकोर्स अडानी ग्रुप स्टॉक्स ही अच्छा खासा चल रहे हैं, लेकिन तेजी की दौड़ तो लगाता ही स्टॉक। तो मानसी जी देखें तो काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों स्टॉक का। अगर नियर टर्म बिहेवियर देखें तो दोनों स्टॉक्स में अगर देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद अब लोअर बैंड पे अब कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। अडानी ग्रीन की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में अभी भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है 1,000 इसके लिए 1,005 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। 1,005 के ऊपर ये स्टॉक में हमें लगता है 1,040 1,050 की तरफ मूव आते हुए दिख सकता है। बट अभी भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी वीक ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो पुल बैक में आइदर 1,020 1,040 के जोन में जाता तो एक बार रिव्यू करें, या वहां पे पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें अगर आप लोअर साइड पे बाय कर रहे हैं। तो डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 960 के आसपास। वही एनटीपीसी ग्रीन में देखें तो यहाँ पे भी जो एक रिकवरी देखने को मिली थी पिछले दिनों में, वो ऑलमोस्ट 110 से 115 की रेंज में जाके कहीं ना कहीं फिजल आउट होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है इसका मेजर हर्डल अभी 115 के आसपास बना हुआ है, वो क्रॉस होगा तो फिर ये स्टॉक थोड़ा और तेजी को एक्सटेंड करेगा। बट टाइम बिंग हमें लगता है कि ये स्लो मूवर तो है, और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगा। 102 से 115 के आसपास इसके रेजिस्टेंस है, तो ये रेंज में ही अभी हमें लगता है कुछ समय और कामकाज करते हुए देखने को मिल सकता है एनटीपीसी ग्रीन। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। अडानी ग्रीन में आपके लिए मौके बन सकते हैं। 960 का स्टॉप लॉस, 1,020 और 1,040 के टारगेट के लिए। निफ्टी सिर्फ 60 अंक ऊपर, 0.25% की तेजी। बहुत सारे ऐसे लोग जो रहे होंगे जो सुबह के गैप को देखकर परेशान हुए होंगे। क्या अपॉर्चुनिटी है? ये जो करेक्शन आए हैं इंट्राडे में, ये थोड़ी देर में समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन उसके पहले जरा ये जान लेते हैं कि 3 बजे तक का बाजार में एक्शन क्या रहा है। खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का हो गया वक्त। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ हैं। आनंद, बताइए क्या हुआ है बाजार में आज और कहां पर एक्शन दिखा है? जी हाँ, 3 बजे के बाज़ार की बात करें, दोपहर में बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अब देखें तो ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इंडेक्स की तरफ देखें तो लगभग सभी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और जो इंडेक्स सबसे ज़्यादा जिसमें तेज़ी दिख रही है वो है सरकारी बैंकों का। सरकारी बैंकों में खरीदारी दिख रही है। केनरा बैंक की तरफ देखें करीब 2.5% से के आसपास की तेज़ी दिख रही है। यूनियन बैंक में भी आसपास 2.5% के आसपास तेज़ी है, और आईओबी भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात करें तो एनटीपीसी में आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम औसत से करीब 8 गुना ज़्यादा दिख रहा है। और जेएम फाइनेंशियल में 8% की शानदार तेज़ी दिख रही है। औसत से वॉल्यूम 7 गुना ज़्यादा यहाँ भी दिख रहा है। एलटी फूड्स की बात करें तो कल शेयर में 6 से 7% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज 7% की अच्छी तेज़ी दिख रही है, और औसत से यहाँ भी 6 से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक अपडेट है एचएएल पर। मार्च 2026 तक इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 6 विमान मिलेंगे, ऐसा एचएएल का कहना है। हालांकि डिफेंस शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, और वही असर एचएएल पर भी देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया पर एक अपडेट है, जहां कंपनी ने साइएंट के साथ करार किया है, और ये जो करार है वो एआई आधारित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए किया है। इसके अलावा कंपनी में और कई बड़े फैक्टर है, जिसकी वजह से आज शेयर 5 से 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो डेलीवेरी पर जेएम फाइनेंशियल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर जेएम फाइनेंशियल ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 380 से बढ़ाकर 480 रुपये किया है, यानी कि 100 रुपये ज़्यादा लक्ष्य को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ ई कॉमर्स शिपमेंट में आगे ग्रोथ की उम्मीद भी जताई है। इसी के चलते शेयर में 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे शेयर्स थे, अपडेट्स थे, जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। आखिर में डिलीवरी पर तो हमने खैर राय ली भी थी।